हेलो स्टूडेंट, ये आपके सेकंड वीडियो हो गए, सेकंड पार्ट हो गए, है ना। जो आज पढ़े थे अभी हम लोग उसका ही सेकंड पार्ट है। तो हम लोग द स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब रह गया है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन अलग होता है, एब्जॉर्प्शन अलग होता है ना। ये एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यह जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें कैसे जो हम लोग फूड लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, कि उसमें कैसे ऑब्जर्वेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन द प्रोसेस ऑफ पासिंग डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ स्मॉल intestine is called absorption. The process of digested food, जो पचा हुआ भोजन है, digested food है, into the blood vessels, किसके द्वारा? blood vessels in the wall of a small intestine is called absorption. तो ये जो small intestine है इसमें डाइजेस्टेड फूड जो वेसल के जो ब्लड वेसल्स के द्वारा आता है उसका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है कि जो फिंगर के समान उसमें निकले हुए रहते हैं, फिंगर लाइक फिंगर की तरह होता है, वह कहलाता है क्या? विली कहलाता है। विली आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। विली आर इस समय में विली आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव thousands of finger like outgrowth. These are called villi, है ना। These are called क्या कहलाता है? विली कहलाता है। फिर ध्यान देंगे इसमें क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि इसमें जो लाइक ए फिंगर थाउजेंड हजारों की संख्या में इसमें निकले हुए रहता है फिंगर के समान। यही क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है। The villi are present in the small intestine. The inner walls of अंदर के वाल में of small intestine have thousands of finger like outgrowth. उसमें हजारों की संख्या में उंगली के समान वह निकला होता है। These are called villi. यह क्या कहलाता है? विली कहलाता है। अब विली का फंक्शन क्या है? तो विली का जो फंक्शन है, the villi increase the surface area of the absorption. विली क्या करता है? जो कि बहुत सारे जैसे हैं तो उसके सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, है ना। तो the villi increase the surface area of absorption of the digested food. डाइजेस्टेड फूड के लिए क्या हो जाता है? अधिक सरफेस एरिया उपलब्ध हो जाता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स, है ना। तो जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है, जो भी एब्जॉर्ब्ड पदार्थ है वह ट्रांसपोर्ट होता है किसके द्वारा? तो ब्लड वेसल्स के द्वारा टू डिफरेंट ऑर्गेन्स। बहुत सारे ऑर्गेन्स में यह चला जाता है ना। डिफरेंट ऑर्गेन्स टू, है ना। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द वेसल्स, ब्लड वेसल्स। तो जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस जो होता है वह वेसल्स, ब्लड वेसल्स के द्वारा विभिन्न ऑर्गेन्स में, शरीर के विभिन्न ऑर्गेन में पहुंच जाता है। टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एज प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। कहाँ प्रोटीन बनता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन जो होता है वह जीवन का आधार होता है। प्रोटीन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमुलेशन। एसिमुलेशन को कहा जाता है। यह
प्रोसेस क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। द प्रोसेस ऑफ व्हिच एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट ऑर्गेन्स टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर प्रोटीन्स, है ना, एज प्रोटीन बनाता है। तो यह क्या कहलाता है? एसिमुलेशन, एसिमिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो आज अब हम लोग इसमें आपके दो टॉपिक रह गए हैं। एक तो आपके टॉपिक है आपका लार्ज इंटेस्टाइन और डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। एनिमल जो ग्रास खाता है उसका कैसे डाइजेस्ट होता है। और थर्ड का जो रह गया है अमीबा हो गया है। तो नेक्स्ट डेज हम इन तीनों 3 टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। और आप YouTube को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।